जो कॉल करके खड़ा है जो बच्चे लोग खड़ा हो लाइन से खड़ा हो जा लाइन से खड़ा हो जा जरा हम लोग सब भाई आप आइए आगे आइए अरे ये तुम महात्मा गांधी की महात्मा गांधी को ना लाओ तू घुसा बुद्धि नहीं जकरा खातिर बोले लोग एकदम घुस के खड़ा ए नुनु इधर आ बसवा ओकरा खड़ा होते है एकरा खड़ा यहां खड़ा यहां तो खड़ा हो ऐसे सब ऊपर झंडा का हां वंदे आदरणीय साथियों, यहाँ उपस्थित बच्चों, आज हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जैसा कि सर्वविदित है, हमारा देश सदियों तो गुलाम रहा था। बहुत से आक्रमणकारियों ने आकर के हमारे देश पर शासन किया, लेकिन सबके साथ एक विशेषता रही कि वो भारत की संस्कृति में घुल मिल गए और कालक्रम भारतवासी की तरह ही रहने लगी। लेकिन अंग्रेज़ों की जाति एक ऐसी जाति थी कि जो हमारे यहाँ आए, देश को गुलाम बनाए, लेकिन वो हिंदुस्तानी नहीं बन पाए, हम लोगों के साथ नहीं मिल पाए। उन लोगों का अत्याचार बढ़ते गया, देश को लूट करके वो अपना देश में ले जाते थे और ये ऐसा स्थिति आ गया कि देश को एकदम कंगाल बन गया था, अत्याचार चरम सीमा पर था। तो फिर हमारे देश के कुछ नौजवानों ने अपनी जान की आहुति देकर, कुछ माताओं ने अपने बेटे की बलिदानी देकर, कुछ माँ बहनों ने अपने पति का बलिदान दे करके जो है इस देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कराया। लेकिन उसके बावजूद हमारा देश उस दिन पूर्ण स्वाधीन नहीं हुआ, क्योंकि न हमारे पास अपना संविधान था, न हमारे पास अपना कानून था। हम अंग्रेज़ों के कानून, अंग्रेज़ों के संविधान पर निर्भर थे। फिर हमारे यहाँ 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का निर्माण किया और एक संविधान सभा कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे और उनके अध्यक्षता में 2 साल 8 महीना 11 दिन का समय में हमारा एक अपना कानून बना और वह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह कानून हमारा 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर लागू हुआ था और उसके 6 मिनट बाद 10:24 पर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उसको देश को समर्पित किया। उसके बाद से हमारा देश उसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्व घोषित करके और उस दिन को मनाते आ रहा है। यह दिन हम लोगों को याद दिलाता है कि इसके पहले हम लोग की स्थिति क्या थी और उसके बाद यह देश उस संविधान के तहत, उस कानून के तहत पूरा प्रगति करते आ रहा है
आज हम लोग जो है दुनिया के विकसित देश के लगभग बराबर में चल रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी समस्याएं खत्म नहीं हुई है। आज भी आतंकवाद है, आज भी अशिक्षा है, आज भी भुखमरी है। तो हम लोगों को यह दिन याद दिलाता है कि हम लोगों को अपना संविधान की रक्षा करने हेतु अपना प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। खास करके हमारे बच्चों से, जो कि हमारे भावी नागरिक बनने वाले हैं, उनसे हम लोगों को बताना होगा कि यह देश का आज़ादी कैसे मिला था और कैसे इसको सुरक्षित रखना है। हमको आता है कि हमारे बच्चे जो आगे जा रहे हैं, जो देश का स्वर्णिम भविष्य है, हमारे देश की आज़ादी को, हमारे देश को, हमारे देश के कानून को, हमारे देश के संविधान को सुरक्षित रखेंगे और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। প্রিয় সাথী, আমার শিলামণি পরিবারের বড় সাহেব, কুমার সাহেব, বড় সাহেব, সিং সাহেব, আমার বুথের মাস্টারমশাইরা এবং সমস্ত বুথের বড় ও ছোটদের ভালোবাসা, বড়দের শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এক সময় এই গোটা ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধীনে ছিল। সেই ইংরেজদের অধীন থেকে, ইংরেজদের কারাগার থেকে আমাদের দেশের হিন্দু, মুসলিম সমস্ত সম্প্রদায়ের, শিখ, জৈন সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে, একদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিলেন, একদিকে মহাত্মা গান্ধী, একদিকে অহিংস নীতি, একদিকে সশস্ত্র নীতি, সহিংস নীতি। দুটো নীতিকে দুদিক থেকে আক্রমণ করে, ত্রিপুরা আক্রমণ করে ইংরেজদের এই দেশ থেকে হাঁটানো সম্ভব হয়েছে। স্বাধীন হয়েছে, যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন আমরা কেউ জন্মগ্রহণ করি নাই। আমরা যেমন ভারতবর্ষের বুকে দুর্গা পুজো মানাই, কালী পুজো মানাই, ঈদ মানাই, কুরবানি মানাই, সেরকম আমাদের গোটা দেশের আজকে একটা পরব 26 জানুয়ারি। যখন দেশ স্বাধীন হয়েছিল 26 জানুয়ারি কি, এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো অবগত ছিল না। যাতে এই 26 জানুয়ারি পরবটাকে মানানো হয় এই জন্যেই যেন আগামী প্রজন্ম, যেন বাচ্চারা জানতে পারে যে 26 জানুয়ারি কী কারণে হয়েছিল। বড় সাহেব আমাদের বললেন, আমাদের 1947 সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু আমাদের দেশ চালাতে গেলে যে সংবিধান দরকার হয়, সে সংবিধান তখন তৈরি হয়নি। আমরা পরাধীনের মতোই ছিলাম। সেই সময় আমাদের সংবিধানের স্রষ্টা বুদ্ধিজীবী আম্বেদকর সাহেব ছিলেন। ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, উনি নিজের দায়িত্বে সংবিধান রচনা করেছিলেন এবং 1950 সালে সেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছিল ভারতবর্ষের বুকে। সেই থেকে আমরা 26 জানুয়ারি আমরা পালন করে থাকি। আজ 73তম ইন্ডিপেন্ডেন্স, 73তম আজকে প্রজাতন্ত্র দিবস। আগামী প্রজন্ম 26 জানুয়ারি কি, কেন 26 জানুয়ারি করা হয়, এই জন্য আমাদের অভিজ্ঞ লোকেদের দিয়ে আমাদের বক্তৃতা দেখানো হয়। আমাদের যারা বউ মায়ের সন্তান পরিবার দিয়েছে তাদেরকে আমরা স্মরণ করি। আগামী দিনে ওই বাচ্চারাও এইভাবেই 26 জানুয়ারি স্মরণ করতে পারে এবং আমরা যাতে সহযোগিতা করতে পারি, এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করি। आज 26 जनवरी 1922 है। आज से 72 साल पहले गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है हमारे देश में। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक। हमारा देश अनेकताओं में एकता,
अनेकताओं में यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न देखो तो बड़ो झंडा लोग रहते हैं, सबका अपना पर्व और त्योहार है। लेकिन देश को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित करने वाले हमारे महापुरुषों ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में 26 जनवरी और 15 अगस्त घोषित किया। वह पर्व जो है देश के हर एक व्यक्ति अपना तिरंगा फहरा करके मनाता है। हम अपने कुर्बानियों को याद करते हैं। हमारे महापुरुषों जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, माँ बहनों ने बलिदान दिया है, उस बलिदान को याद करते हैं। और स्वतंत्र होने में जो भी हम लोग के महापुरुषों ने त्याग किया है, उस त्याग को याद करते हैं राष्ट्रीय पर्व के रूप में, ताकि फिर कोई दंगाई, कोई आक्रमणकारी हमारे देश को अपने कब्जा में न ले, इसको हम भूल नहीं जाए। क्योंकि मानव का आदत होता है, काम करते जो काम करते हैं उसी में भूल जाते हैं, मतलब क्या आदी हो जाते हैं। आगे हमारा क्या जिम्मेवारी है, क्या दायित्व है, इसको याद करने के लिए हमारे महापुरुषों ने इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया। हमारे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, हम उनके गार्जियन हैं। हम लोग गार्जियन का यह दायित्व बनता है कि हमारा इस राष्ट्रीय पर्व को प्राप्त करने के लिए, मनाने के लिए, इस लायक बनने के लिए हमारी जो कुर्बानियाँ हमारा महापुरुषों ने दिया है उसको उन्हें ज्ञान दें, ताकि वह जो वर्ग, जो कल्चर, जो जिम्मेदारी आज मैं निभा रहा हूँ, हम लोग निभा रहे हैं, वह यह अपने देश के भावी नागरिकों में यह निभाए। ज़्यादा वस्तु समान रोक करूँगा, जिम्मेदारी और दायित्व, क्योंकि आप अभी बच्चा, आपका अभी बचपन है, जैसे आपके गार्जियन सिखाते हैं उसी तरह चलना होगा और झंडा की लाज को बचाना होगा। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, फिर भी हमारे देश में अभी भी बहुत सी परेशानियां हैं। समाज के प्रति हमारी जो परेशानियां हैं उसको आपस में मिलजुल कर निपटाएं। तो बाधाएं तो बहुत आती है, लेकिन जब जब हम लोग एक होंगे तब बाधाओं को पार करना है। एक ही मंत्र है, सब मिलजुल कर रहे हैं और हमारे और एक नगर के साथ जय हिंद, जय भारत। आपको बजाएगा हिम्मत करो, कैसे आता गाओ, कुछ करना है जो भी गाओ पीछे तुम का आ जाओ, नहीं जाएगा। चलो ठीक है सर, लाइन में लग जाओ। Bye.
वीडियो कर लेंगे